आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि भगवान श्री राम के चरित्र को हम आज भी जीते हैं। आइए सुनते हैं उनके वक्तव्य के कुछ अंश। ज्ञानेश्वर महाराज एक संत हो गए। उन्होंने वर्णन किया है संतों का, जो चंद्रमा है लेकिन उन पर कलंक नहीं है। चंद्रमा पर कलंक होता है, चंद्रमा जैसे शीतल है, कलंक नहीं है। जो मार्तंड है, सूर्य है, लेकिन सूर्य जैसे प्रकाश देते हैं, तापते नहीं है, उनका ताप नहीं है। मार्तंड जे तापहीन, जो सबके लिए हमेशा उनके अपने और सज्जन होते हैं। और इनके हम में रहकर काम करने के चलते हम लोग 8000 साल 9000 साल आज के लोग कहते हैं। हमारे कालगणना में तो 17.5-18 लाख वर्ष पूर्व की हमारे युग की, त्रेता युग की गणना है। इतने पुराने श्री राम के चरित्र को हम आज भी जीते हैं। उस समय सीता जी का विवाह हुआ, उस समय हुआ, लेकिन भारतवर्ष में प्रतिवर्ष होता है, हर जगह होता है। प्रतिवर्ष राम जन्मते हैं, क्योंकि वास्तव में इन स्मृतियों की रक्षा करते करते हमारे यहां राम जैसे अन्य लोग भी जन्म लेते हैं, श्री राम की कृपा से ही। धूमधाम से मनाया गया बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव। अमेरिकी भक्त ने बांके बिहारी के लिए भेजी $251 की माला। वृंदावन में बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव बड़ी भव्यता के साथ मनाया गया। भगवान कृष्ण की प्राकट्य स्थली का 350 किलो दूध, 150 किलो दही के साथ ही देसी घी, शहद और बूरे से अभिषेक किया गया। श्री कृष्ण के बाल रूप को विशेष पीले रंग की पोशाक पहनाई गई, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका में रहने वाले भक्त अभिषेक ने बांके बिहारी के लिए $251 की माला भेजी। भक्तों ने दीप जलाए और भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। खेतों में मजदूरी करने वाली कोयला देवी अब वैज्ञानिक तकनीक से कर रही हैं खेती। गांव वालों को भी सिखा रही हैं खास विधि। आज कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है। घर संभालने के साथ ही महिलाएं अब खेत खलियानों में भी काम बहुत अच्छे से कर रही हैं। ऐसी ही एक महिला किसान है गोरखपुर की कोयला देवी, जिन्होंने अपना अधिजीवन खेतों में मजदूरी करके निकाल दिया, लेकिन फिर उनके एक प्रयास ने उनकी जिंदगी बदल दी। कोयला देवी ने वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग कर सब्जियों की खेती की शुरुआत की। जैविक खाद बनाकर बेचना शुरू किया तो उन्हें बढ़िया मुनाफा होने लगा। बेहतर आय होने के साथ ही उनकी जिंदगी भी संवरने लगी। कोयला देवी ने मजदूरी करने से लेकर आज तक सफल किसान बनने का यह रास्ता अपने दम पर ही तय किया। आपको बता दें कि साल 2019 में उन्हें उत्कृष्ट किसान सम्मान भी मिल चुका है। आज वे गांव के लोगों को खेती की खास विधियां सिखा रही हैं और महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने में सहयोग कर रही हैं। गुरु तेग बहादुर के शहीदी कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, सिख गुरुओं से त्याग और बलिदान की प्रेरणा मिलती है। उनसे प्रेरणा लेकर देश और समाज को आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर्व पर गुरुद्वारा जटाशंकर पहुंचे। सीएम योगी ने कहा कि सिख गुरुओं का एक गौरवशाली इतिहास है। आज से 347 वर्ष पहले सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ने भारत को क्रूर हाथों से मुक्त कराने के लिए अपना बलिदान किया था। सिख गुरुओं से त्याग व बलिदान की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अपने पूर्वजों, संतों, गुरुओं व महापुरुषों से प्रेरणा लेकर समाज आगे बढ़ेगा। हल्द्वानी की 8वीं की छात्रा को बकिंघम पैलेस में ब्रिटेन की महारानी ने किया सम्मानित। हल्द्वानी की एक बेटी ने अपना नाम प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि विश्व में रोशन किया है। सोसाइटी ऑफ लंदन की ओर से एक निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें कक्षा 8वीं की छात्रा मौलिका पांडे ने भी हिस्सा लिया था। जूनियर कैटेगरी में शामिल मौलिका प्रतियोगिता की उपविजेता बनी। इस पर उन्हें सम्मानित करने के लिए लंदन आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने रॉयल पैलेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
ब्रिटेन की महारानी कैमिला ने मौलिका को बकिंघम पैलेस में बुलाकर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के मदरसों में 8वीं कक्षा तक के छात्रों की छात्रवृत्ति होगी बंद। उत्तर प्रदेश के मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। अभी तक मदरसों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 1000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती थी। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को अलग अलग कोर्स के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलती थी। नए आदेशों के पश्चात अब केवल 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को पहले की तरह ही छात्रवृत्ति दी जाएगी। उनके आवेदन लिए जाएंगे। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। नागपुर के रेशमबाग परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष शिक्षार्थियों ने किया पथ संचलन संपन्न। झारखंड का अफीम तस्कर बरेली में हुआ गिरफ्तार। बदायूं में सप्लाई करने के लिए लाया था 3 किलो अफीम। अलीगढ़ में नगर निगम ने शुरू किया एनक्रोचमेंट रिमूवल कैंपेन। दुकानदारों को अल्टीमेटम, सड़क पर ना फेंके कूड़ा। अब झांसी में चलेगी हॉप ऑन हॉप ऑफ इलेक्ट्रिक बसें। 500 रुपए होगा किराया। पर्यटक किला, म्यूजियम और शा की सैर कर सकेंगे। उड़न परी पीटी उषा बनी भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष। 95 साल में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।